गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, आज हम आप लोग से कुछ 2 मिनट बात करने वाले हैं, उसके बाद शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो होता है। तो देखिए, मेरा मेन मकसद है कि 5-6 मिनट में कोई भी एक टॉपिक उठाते हैं और उसका पूरा जो जितना लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम पूरा बता देते हैं। ठीक है, तो हम आप लोग को इनऑर्गेनिक के बारे में बताएंगे। इनऑर्गेनिक का जितना भी टॉपिक होता है जो बहुत हार्ड होता है, क्या याद करें क्या याद नहीं करें, उसका हम एक निचोड़ निकालते हैं, कंक्लूज़न निकालते हैं। ठीक है, और कंक्लूज़न पूरा बता देते हैं। मात्र आपको इतना ठो याद कर लेना है, उससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जितना पूछा गया आपको हम बगल से मतलब 2-4 एग्जांपल भी करा देंगे। और जितना हम मतलब आपको एक तरह से बता देना चाहते हैं कि हम आप लोग को एक शॉर्ट नोट बता रहे हैं। ठीक है, आप इसको एक मतलब शॉर्ट नोट समझ के इसको आप उतार सकते हैं। ठीक है, जितना हम यहाँ पे लिखते हैं अपने बोर्ड पे, उसको क्या कीजिए, आप आराम से उतारिए। ठीक है, और उसको आराम से घोर के पी जाइए। बोलते हैं ना, हम बार बार आपको बोलते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता है। आएगा कहाँ से आएगा, मतलब हम जितना भी बुक सब है पूरा निचोड़ करके यहाँ पे हम लिखते हैं। ठीक है, थैंक्स दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आप लोग को आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताने वाले हैं। तो उसका हम शॉर्ट ट्रिक आप लोग को देंगे और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो देखिए शुरू करते हैं हम। तो हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। उसका पहले हम थोड़ा डिफिनेशन फास्ट में बोलते हैं कि यानी कि कोई एटम है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने में हमको कितना एनर्जी देना पड़ता है, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, तो देखो मतलब वह जो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब किस मतलब उसका किस पे डिपेंड करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी साइज की यूनिवर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि यदि साइज बड़ा रहेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा उस एटम का। ठीक है, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। जेड इफेक्टिव मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन हम समझ सकते हैं। यदि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो वह ज़्यादा खींचेगा उसको, यानी कि उसको खींचने में ज़्यादा एनर्जी हमको देना पड़ेगा, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जैसे कि हो गया, हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल के बारे में। तो डी ऑर्बिटल यदि वह हाफ फिल रहता है और यदि वह फुल फिल रहता है तो फुल फिल का स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, हम बात करते हैं ट्रिक फॉर पीरियड, मैंने यदि कि पीरियड का हमको सवाल दे दिया। ठीक है, तो ये देखो यह जो ट्रिक है सारे पीरियड में कम करेगा। बहुत एक होता है क्या, जो हम सिर्फ एक पीरियड का बता दिए और मतलब ढेर सा मतलब इसमें हम कोई भी पीरियड ले सकते हैं। हम एग्जांपल अभी करते हैं। ठीक है, ट्रिक है कि ये हो गया 8 7 5 6 4 2 3 1, आपको याद रखना है। ये मतलब हम ट्रिक फॉर पीरियड, इसका मतलब हुआ कि हम सिर्फ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में ही लगा सकते हैं, डी ब्लॉक में लगाएंगे, हम सारे ब्लॉक को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो मतलब इसका मतलब हुआ 8 ए ग्रुप, 7 ए ग्रुप, 5 ए ग्रुप, 6 ए ग्रुप हो गया। इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे कि उसका हम एक एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं सेकेंड पीरियड के बारे में। तो जैसे कि लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरोन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया। तो इसके अनुसार 8 है, यानी कि सबसे ज़्यादा 8 ही एक का आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक है, तो 8 है यहाँ पे नियोन होगा, पहले हम नियोन ले लिए। उसके बाद 7 है तो 7 है यहाँ पे फ्लोरीन ले लिए। उसके बाद 5 है तो 5 में यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिए। और उसके बाद 6 है, उसके बाद हम 6 का ऑक्सीजन हो गया। फिर यहाँ पे 4 है तो 4 का यहाँ पे कार्बन हो गया। 3 है तो यहाँ पे हम 3 का बेरिलियम ले लिए, 3 का बेरिलियम हो गया। ठीक है, सॉरी मतलब उसके बाद 2 का हो गया बेरिलियम हो गया। 3 का यहाँ पे बोरोन हो गया। 1 का यहाँ पे लिथियम हो गया। ठीक है, और ये हम पीरियड में सिर्फ लगाएंगे, ग्रुप में नहीं लेंगे। ग्रुप में हमको मतलब आपको क्या क्या याद करना है वो हम बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद है इन ग्रुप, मतलब ग्रुप हमको क्या याद रखना है। हम जानते हैं कि ऊपर से जब नीचे आता है यानी कि हम पीरियड की बात करते हैं, तो जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है ना, इंक्रीज करता है। देखिए डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इन ग्रुप के बारे में। तो आपको ग्रुप में मात्र 3A का और 4A का याद रखना है, बाकी सब वही जनरल है। ठीक है, तो 3A में जो होता है वो बोरोन का सब ज़्यादा होता है। उसके बाद थेलियम हो गया, उसके बाद गैलियम हो गया, उसके बाद इंडियम, उसके बाद इंडियम हो गया। ठीक है, फिर से हम बोलते हैं 3A में हो गया बोरोन हो गया, उसके बाद थेलियम हो गया, उससे कम होता है गैलियम का, उससे कम होता है एल्युमिनियम का, उससे कम होता है इंडियम का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 4A के बारे में। तो 4A में सिर्फ यहाँ पे
एक्सचेंज आपको करना है। जैसे होता है डायरेक्ट मतलब ऊपर से नीचे समझ लीजिए डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। कार्बन, कार्बन से कम सिलिकॉन, सिलिकॉन से कम जर्मेनियम, जर्मेनियम से कम होता है टीन, उसके यहाँ पे टीन होता है और यहाँ पे होता है शीशा होता है, ठीक है। प्लम भी होता है, तो यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज किया है, ठीक है। बात करते हैं हम डी ब्लॉक के बारे में। तो डी ब्लॉक में आपको याद रखना है कि जो 5D सीरीज का सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होता है उससे कम होता है 3D सीरीज का, उससे कम होता है 4D सीरीज का, ठीक है। आपको यह जनरली याद रखना है। उसके आपको उसमें हम एक्सेप्शन बता देते हैं कि आपको याद रखना है निकिल, पैलेडियम, प्लेटियम जो कि डायरेक्ट इंक्रीज करता है ऊपर से नीचे, ये आपको याद रखना है एक। और दूसरा याद रखना है जो 3B होता है स्कैंडियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, वह डिक्रीज करता है ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। उसको हम बात करते हैं एफ ब्लॉक के बारे में। तो एफ ब्लॉक में आपको याद रखना है, हम जनरली जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करता है, ठीक है। आपको इसमें याद रखना है कि हाईएस्ट किसका होता है और लोवेस्ट किसका होता है, मतलब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, जान लीजिए। हाईएस्ट किसका होता है, इटर्बियम वह भी 70 का होता है और लोवेस्ट होता है लुटेशियम 71 का होता है, ये आपको याद रखना है। और हम डी ब्लॉक का बात करते हैं तो डी ब्लॉक में हाईएस्ट होता है जिंक का और लोवेस्ट होता है स्कैंडियम का, ठीक है। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले चुके हैं, देखो आपको याद क्या क्या रखना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इससे हम बोले ना, आपको बार बार बोल रहे हैं, आपको मात्र इतना तो याद रखना है, पढ़ना बहुत कुछ है लेकिन याद इसको रखना है, ठीक है। देखो क्या क्या याद रखेंगे, सबसे पहले आपको देख लेना क्या किस किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, उसका फैक्टर इफेक्ट देख लेंगे। उसके बाद मतलब पीरियड में कैसे वेरी करता है, उसके बाद देखेंगे हम लोग ग्रुप में कैसे वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ब्लॉक देख लिए। जब हम बात करेंगे पीरियड का तो समझना है आपको एस और पी ब्लॉक समझना है, ठीक है। उसके बाद हम डी ब्लॉक का बात कर लिए, 5D से ज़्यादा होता है, उसके बाद 3D, उसके बाद 4D होता है। उसका एक्सेप्शन आपको याद रखना है, उसका मात्र 2 एक्सेप्शन होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एफ ब्लॉक के बारे में। तो एफ ब्लॉक के बारे में बात करते हैं तो हाईएस्ट होता है इटर्बियम, वह भी 70 का और लोवेस्ट होता है लुटेशियम का, ठीक है।